उनका बरखी का कार्यक्रम है और इसी सिलसिले में मैं हर एक जगह जाकर व्यक्तिगत तौर पर यह निमंत्रण दे रहा हूं, क्योंकि हमारे नेता की खूबसूरती ये थी कि उनका व्यवहारिक संबंध और व्यक्तिगत संबंध उनका हर किसी के साथ बहुत मधुर थे, बहुत खूबसूरत रिश्ते थे। तो जितने भी उनके सहयोगी, उनके साथी, उनके समकक्ष जिन्होंने कार्य किया है, हर किसी से व्यक्तिगत तौर पर जाकर मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस कार्यक्रम में हर कोई अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर उनको श्रद्धांजलि देना। कार्ड पर आपने सभी का नाम दिया है, इसको लेकर भी सवाल ये उठ रहे थे कि लोग आपको जिन लोगों ने छोड़ा आपने उनको भी जगह दी है। देखिए, खून का रिश्ता सदैव रहता है। किसी विषयों पर ज़रूर आपके मतभेद हो सकते हैं, पर मेरे पिताजी के निधन के बाद और ख़ास तौर पर मेरे छोटे चाचा जी का निधन मेरे पिताजी के निधन से पहले हुआ था। परिवार में सबसे बड़े वही हैं और उस नाते मेरा उत्तरदायित्व बनता है। मैं छोटा हूँ, बड़े हैं, मुझसे नाराज़ हो सकते हैं, मुझसे नाराज़गी रख सकते हैं, मुझे अपने से अलग कर सकते हैं, पर क्योंकि मैं छोटा हूँ मेरा ये उत्तरदायित्व बनता है। मेरे संस्कार यही हैं जो पिताजी ने दिए, मम्मी ने दिए। मेरे संस्कार यही हैं कि कम से कम मैं अपने तमाम दायित्वों को, फ़र्ज़ों को पूरी तरीके से निभाऊँ और इसीलिए कार्ड पर उनका नाम बनता था, मेरे भाइयों का नाम बनता था और ना सिर्फ नाम बनता था बल्कि व्यक्तिगत तौर पर भी, क्योंकि ये पारिवारिक कार्यक्रम है तो व्यक्तिगत तौर पर भी मैं उनसे मिलकर उनको आमंत्रित करके आया। उसको लेकर जो विवाद हो रहा है उसको कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, 12 जनपद पर जो प्रतिमा लगी उसको लेकर जो विवाद खड़ा किया जा रहा है। देखिए, उस विवाद का कारण मुझे नहीं पता। भाई, वो मेरे नेता रहे हैं, मेरे पिता हैं, और अगर उनकी प्रतिमा अगर मैं लगा रहा हूँ, कल को तो आप कहेंगे कि भैया आपने उनकी तस्वीर क्यों लगाई अपने घर में, या उसकी तस्वीर पे आप माल्यार्पण क्यों कर रहे हैं उनकी तस्वीर पे। तो ये किस तरीके का विवाद है, मेरी समझ के परे है। उनकी प्रतिमा सिर्फ उनके आवास पर ही नहीं बल्कि बिहार के हर ज़िले में लगेगी और आज की तारीख में सरकार की इजाज़त से ही मैं उस आवास पर रह रहा हूँ, इसलिए ये प्रतिमा वहाँ पर है। कल को जहाँ पर भी मैं रहूँगा उनकी प्रतिमा वहाँ पर लगेगी। और बिहार के, जैसा मैंने कहा, क्योंकि 50 साल सक्रिय राजनीति में गरीबों, शोषितों के लिए उन्होंने सामाजिक न्याय की निरंतरता में उन्होंने लड़ाई लड़ी है, तो लाखों करोड़ों उनके शुभचिंतक हैं, उनके समर्थक हैं जो चाहते थे। और ये प्रतिमा पर आज विवाद क्यों, मेरी समझ के परे है। ये पहले से लगी हुई है, आज ये विवाद क्यों, ये मेरी समझ के परे है। बट बहरहाल जी बिल्कुल, मैंने उनसे मिलने का समय मांगा है, समय मुझे मिला नहीं, और जब समय मिलेगा मैं ज़रूर मुख्यमंत्री जी को भी व्यक्तिगत तौर पर आमंत्रित करने जाऊंगा। अभी मैं जानकारी में दे दूं, मैं सदागत आश्रम में जा रहा हूं। जिस तरीके से आदरणीय स्वर्गीय सदानंद जी का दुखद निधन हुआ, उस पर मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार वालों को अपनी तरफ से अपनी संवेदनाएँ प्रकट करता हूँ। और जो क्षति हुई है यकीनन उसको कोई पूरा कभी नहीं कर सकता, पर उम्मीद करता हूँ कि उनके विचार, उनके आदर्श सदैव आने वाली पीढ़ी को